कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैलं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। स्कंद पुराण में है भगवान का भक्ति का बारे में जो अनुभव है वो बताया। तो एक अपना पंडित जी था, पंडित जी का शादी किया तो उसका कोई संतान लाभ नहीं हुआ। इससे जो आगे का समाज समालोचना करता था, निंदा करता था। तो इस निंदा से और समालोचना से उसको बीबी ने बोला, पंडित जी आप दूसरा शादी कर लो। तो पंडित जी दूसरा शादी किया। दूसरा शादी करने के बाद उसको 2 संतान प्राप्ति हुआ। और इधर क्या हुआ, इसका बीच में जब उसका संतान हुआ तो भगवान शंकर जी का अनन्य भक्ति करता था। उसको ऐसा तो दुखी तो था ही, और समाज का लांछना गंजना अपमान धिक्कार सुन सुन के उसका मन एकदम संसार से विरक्त हो गया। सुबह से शाम तक भगवान शंकर जी का भक्ति में लीन रहता था। तो भगवान शंकर जी अचानक वो शिवलिंग से एक ज्योति उठा और उसका अंदर प्रवेश कर लिया। तो अपना पंडित जी को आके बताया
तो बोले ये तो बहुत अच्छा लक्षण है, ये लक्षण बहुत अच्छा है, शंकर जी तेरे को आशीर्वाद दिया, जरूर तेरा पुत्र संतान लाभ होगा। तो पुत्र संतान लाभ हुआ। अब तीनों पुत्र हो गया। अब वो लोग दूसरा जो बीवी था उसको बच्चा लोग स्कूल जाने लगा, तो ये भी अपना बोला जब मैं अपना किसी से कोई बात ही नहीं करता था। जो पहला बीवी का जो बच्चा था वो किसी से बात ही नहीं करता था। माता का साथ जाता था शिव मंदिर में जाके सुबह से शाम तक माता का साथ बैठे रहता था। तो सारी समझा फिर बोलने लगा, देखो ऐसे लड़का मिला जो मुख से बोल भी नहीं पाता, बोबा है। तो दुनिया का बात सुन के उस बेटे के लिए भी लांछना गंजना, पंडित के घर में जन्म लेके ये स्कूल भी नहीं जाते, पढ़ाई भी नहीं करते, ये कहाँ से कौन पुत्र आया। तो उसका माता बहुत तपस्या का बाद पुत्र लाभ हुआ। वो बोला पुत्र जैसे चाहते हैं ऐसे ही चलने दो। ऐसा करते तो बड़ा होने लगा। तो पंडित जी का घर में सभी बोलने लगा, आसपास बड़ा भी बोलने लगा। तो पंडित जी को भी मन में दुखी हुआ और दुख से उसने अपना बीवी को बहुत धिक्कार, बहुत अपमान, लांछना गंजना अपमान करता था पुत्र के लिए। लेकिन माता ने उसको पुत्र का कारण सब कुछ सहन कर लेता था। तो लेकिन उसका माता का साथ हर रोज मंदिर में जाना और मंदिर में बैठा है, तो वो दुखी हो गया उसका माता। जब उसको 18 साल का हुआ, बोले बेटा देख तेरा कारण मेरे को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। तू बात नहीं करते हैं, तू पढ़ाई नहीं करते हैं, तेरा पिताजी इतना दिग्गज पंडित है, भारत का अंदर प्रसिद्ध नाम है उसका, और उसका तू पढ़ाई नहीं करते हैं, सभी धिक्कार दे रहे। तेरा ये सुन के मेरे को और भी ज़्यादा दुख होता है। मैं तो दुखी था, शंकर जी की कृपा से पुत्र मिला, लेकिन ऐसे पुत्र मिला जो और भी मेरे को ऊपर लांछना गंजना अपमान धिक्कार कितना पुकार सहन करना। आज पुत्र तो अगर बात नहीं करेगा तो मैं अपना जीवन का समाप्त कर दूँगा। तब उसको लड़का हंसते हुए बात किया, मम्मी आप जानते नहीं आपका और मेरा जन्म कितना दिन से हो रहा है, कितना पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग होते हुए मैं पिछले जन्म में एक पुजारी के घर में सेवक था। तो पुजारी बहुत निष्ठावान और भगवान शंकर जी का प्रति अनुराग था उसका। तो उसने मेरे को बोला बेटा तू सेवा करते हैं, मैं तो तेरे को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये मंत्र देता है, ये मंत्र तेरे को ऐसे जगह ले जाएगा, तेरे को सब दुखों से पार लगाएगा। उसने मंत्र दे दिया, षष्ठाक्षरी मंत्र, षष्ठाक्षरी मंत्र को उसने निष्ठापूर्वक जब काम नहीं रहता था दिन रात बैठ के जब करने से वो पंडित के घर में जन्म मिला और भगवान शंकर जी का भक्त का कोप में जन्म लिया। मम्मी मैं कितना भाग्यवान हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ जो कोई भी गलत बात किसी को बोल दूँ उसके लिए फिर कर्म भोगने के लिए मेरे को
फिर आना पड़ेगा। ऐसा कोई गलती हम नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे को फिर दोबारा संसार में वापस आना। भगवान शंकर जी का भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। बेटा तू तो भगवान शंकर जी को दर्शन करती है। बोला हाँ मम्मी, मैं निरंतर उसके दर्शन करता हूँ। तो मैं तो दर्शन किया नहीं, तो मैं क्या ये करूँगा जिसका दर्शन करते मात्र सब पीड़ा हट जाते, सब दुखों से पार लग जाते, सब कष्ट से मुक्त हो जाते। तो तू मेरा को दर्शन करा। तो भगवान शंकर जी को प्रार्थना किया, प्रभु मेरा माँ का दर्शन दो। हमारा कितना जन्म से मैं पीछे छोड़ के आया, और मैं ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ जो और भी मेरा को नीचे गिरना पड़ा। तो पीछे का जन्म मेरे को याद है। याद रहने का कारण मेरा ये मौन है, जो मैं निरंतर भगवान से जुड़ के रहना चाहता हूँ। मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान तो वही है, सच ही ज्ञान है। ये जो झूठा डिग्री जो हम लोग लेते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये हमको क्या दुख से पार लगाएगा, ना कष्ट से ना अशांति से हमको पार लगाएगा। ये तो हमारा एक जीवन का चलते हुए हमको व्यवहारिक जगत में विद्या लेते हैं, उससे पैसे कमाने का काम करते हैं, उससे भगवान को जानने का कोई काम में आते नहीं। वो विद्या अविद्या है, जो विद्या हम लोग का काम में नहीं है। तो इसीलिए विद्या तो वह है जो सच को जानती है। सच को जानना ही इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। जो भी मामला सच को जान के गया, आज भी वो लोग अमर है, और उसको सारी दुनिया उसको अभी भी पूछता है। शिरडी साईं बाबा हो, क्या रामकृष्ण परमहंस जी हो, क्या गजानन बाबा हो, क्या समर्थ राम हो, सबको देखिए, जहाँ भी जाते उसको प्रणाम करते। चैतन्य महाप्रभु का सब छोड़ के चला गया। आज सारा दुनिया उसको पूजा करती है, लेकिन हम लोग मर जाएंगे, कोई याद ही नहीं करेगा, कोई याद, सब भूल जाएगा। तो इसीलिए तो तू बेटा मेरा को शंकर जी का दर्शन कर। तो शंकर जी से प्रार्थना किया, तेरा माथा का अधिकार नहीं है, वो इतना भक्तिमान नहीं है। जो भक्ति मेरा को सब कुछ समर्पित करते हैं, वो है भक्ति। तेरा ऊपर लांछना गंजना अपमान होने के बाद भी तो धीर स्थिर रहा, लेकिन तेरा मम्मी धीर स्थिर नहीं हो पाया। उसके ऊपर ये सब चीज़ इफेक्ट होने लगा। ठीक है, तू बता रहे बेटा, तो तेरा मम्मी के दाहिने कांध में हाथ रख दो, तभी तेरा मम्मी मेरे को देख सकती है। तो उसका हाथ रखा दाहिने तरफ। जैसे ही हाथ रखा, उसने देख रहे सामने शंकर जी हंसते हुए बैठे। प्रणाम किया उसके मम्मी प्रणाम करके बोला, जो प्रभु इस संसार में मेरे को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, आप तो देख ही रहे। मैं चाहता हूँ जो मेरा बेटा को एक कलंक का हाथ से तुम मुक्त कर। मैं माँ हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरा बेटा को जो लांछना गंजना अपमान सहन करना पड़ रहा है, उससे आप मुक्त कीजिए। तुम्हारा बेटा तो हमेशा हमारा भक्ति से ही मुक्त हो गया, उसको और कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकते। लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो मैं जरूर उसको
नाम, ये जो कलंक का टीका लगा उसको हटा देंगे। वही सब सागर में सारा दुनिया में जितना पंडित है सभी आया है, और वहाँ नारद जी पहुँचे हैं। वो सवाल रखा है 3 सवाल। उन 3 सवाल का उत्तर कोई नहीं दे सकते, सिर्फ एक बात तो यही लड़का जाके देगा। राजा जो उसको रखा है, जो इसका उत्तर देगा उसको राजकुमारी से शादी कर देंगे और आधा राज्य उसको दे देंगे, राजपाट उसको सौंप देंगे। तो भगवान शंकर जी से उस लड़का ने बोला, मेरा को कुछ नहीं चाहिए, मेरा को कुछ नहीं चाहिए, मेरा को सिर्फ आपका आशीर्वाद ही मेरा लिए बहुत कुछ है। बोले नहीं बेटा, तू तो मुक्त हो गया, तेरे का इस संसार पर ये धन संपत्ति राजपाट मान सम्मान कोई भी तरह के स्पर्श नहीं करेगा, तो निश्चिंत होकर जाओ, माता की इच्छा पूरी करो। वो लड़का गया तो सारी सभा में उसका पिताजी और 2 भाई बैठा है। अरे ये मूर्ख यहाँ का हाजिर हो गया, हम लोग का वंश का और भी डुबा दिया। लेकिन वो सूरज का माफिक चमक रहे थे, उसका मुखमंडल और सारी देहों से प्रकाश हो रहे थे। और उसने सभा में खड़ा होकर उसने 3 उत्तर दे दिया। जो भगवान शंकर जी जिसको अंदर से ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अनुभवी होता है, और वो ज्ञान में इतना ताकत होता है सबका हृदय में बैठ जाता है। तो 3 उत्तर देने के बाद सारी सभा उसको जय जय करने लगा। उसका पिता भूल गया, हमारा ये लड़का मूर्ख है, इसको कितना अपमान किया, कितना धिक्कार किया। वो भाई लोग भी सोच रहे हैं हम लोग कितना अपमान, कितना धिक्कार किया, लेकिन हम लोग तो इसका विद्या के सामने हम लोग कुछ भी नहीं हो। ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, किताब नहीं पढ़ा। इन्हें किताब नहीं पढ़ा, लेकिन इसने जो ज्ञान अर्जन किया, इसने जो ज्ञान अर्जन किया वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से वो सब कुछ करते हुए अंतिम में शिव लोक में चला गया, शिव में लय हो गया। तो हम लोग का ये कितना भी समाज में धिक्कार आए, कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन निश्चल रहना पड़ेगा अपना भक्ति में। भक्ति में कोई भी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसमें इस संसार में बहुत कुछ झंझट आएगा, बाधा आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, अशांति होगा, लेकिन सबको पार करना पड़ेगा, तो वही सर्वश्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं। और भगवान शंकर जी उसको अपना लेते हैं और हमेशा करें। तो इसी प्रकार जो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जिसका हम लोग जैसे कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है, कितना भी विद्वान हो इसका जवाब नहीं दे सकते। ये 3 सवाल का पहले कहाँ था मैं, वो नहीं बोल सकते, लेकिन इसने बोल दिया मैंने पिछले जन्म में पंडित का घर में नौकर था, उसने जो मंत्र दिया इसका प्रभाव से मैंने यहाँ तक पहुँचा। और इस भक्ति करके मैं भगवान शंकर जी में लीन हो गया। इसलिए मेरा कहीं संसार का विद्या बुद्धि का कोई जरूरत नहीं। सारी ज्ञान, शिव का अर्थ है ज्ञान, सारी ज्ञान जिसको ज्ञान का आनंद देते हैं, शांति देते हैं, सुख देते हैं, शक्ति देते हैं, सब चीज़ से मुक्त करते हैं, वो ज्ञान है। हमारा जो ज्ञान है इस संसार का दुख तकलीफ कष्ट से हमको मुक्त नहीं कर सकते।
वो लोग खुद ही अपना विद्या से वो लोग खुद ही दुखी है, अंदर से वो दुख है, कष्ट है, अशांति है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका हृदय में अमाउंट शांति, आनंद, सुख का प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान का ये दोनों फर्क है। तो यही है जो स्कंद पुराण में बोल रहे हैं, जो उसने माता को सारी वंश का सब कलम को मिटा के सारी संसार में श्रेष्ठ ज्ञानी बन के इस शिवलोक में शिव में लय हो गया। ये बोल के आज समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए माता जगदम्बे की, बोलिए भक्त बिंदु की, बोलिए संत बिंदु की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराये संभवाये नमो नमः।